इस विंटर आर्क को बनाया ही इसलिए गया है ताकि आपके पूरे साल के लास्ट 3 मंथ में कुछ ऐसा वर्क कर ले जो आने वाले न्यू ईयर होंगे उसमें और बेटर तरीके से सीख कर लाइफ को चेंज करने की कोशिश करें। क्योंकि आप जो इस साल गलतियां करते थे या फिर कर चुके हैं जिसकी वजह से आप खुद की लाइफ को चेंज नहीं कर पाए हैं, तो इस साल को जाते जाते कुछ मंथ ऐसा वर्क सीख कर जाएं ताकि आने वाले न्यू ईयर्स में उसी वर्क को स्ट्रॉन्ग करके खुद की लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करें। पर मेरा तो आपसे यही एक सवाल है, उसका आंसर कमेंट में जरूर बताना। क्या सिर्फ अपने आप को 3 मंथ ही चेंज करना विंटर आर्क है? क्या सिर्फ 3 मंथ ही एक्सरसाइज वर्कआउट करना विंटर आर्क है और बाकी के आने वाले सारे मंथ में अपने आप को चेंज करना नहीं चाहते, बस बॉडी को ही बनाना चाहते हैं और कुछ अलग सीखना नहीं चाहते? बताओ आप जो बाकी के यूट्यूबर विंटर आर्क के वीडियो के बारे में बॉडी को ही सिर्फ क्यों बता रहे हैं और कुछ अलग चीजों के बारे में आपसे बताना क्यों नहीं चाहते? क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की या जानने की कोशिश की? नहीं ना। पर कुछ वक्त आप हमारे साथ दे दे, देन आई प्रॉमिस सारे विंटर आर्क के बारे में, रियलिटी के बारे में बताने की कोशिश करूंगा जितनी भी वीडियो विंटर आर्क के बारे में देखा है। पर आज जो कुछ भी देखेंगे, सुनने और समझने वाले हैं, वो सारे लोगों से अलग होगी। पर लोगों ने आपको सिर्फ विंटर आर्क के बारे में समझाया, बट ये किसी ने भी नहीं बताया कि कौन सी एक्सरसाइज वर्कआउट करने से क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, अगर उस वर्कआउट को नहीं करते हैं तो बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे, ये किसी ने भी नहीं बताया। पर मैं आज आपके साथ 5 ऐसे पावरफुल सीक्रेट एक्सरसाइज के बारे में बताने वाला हूँ। उसके साथ आने वाले 2026 के एग्जाम में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में, उसके लिए एक ऐसा स्टडी हैक ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो याद करने से लेकर पेपर को हैंडल करने तक पूरे स्टडी करने में हेल्प मिलेगी, जो आपके माइंड को ट्रांसफॉर्म करने के साथ पूरे बॉडी को एनर्जी रखने के साथ आपको हमेशा एक्टिव रखने की कोशिश करेगा। पर प्लीज आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, अपने माइंड के अंदर से कुछ बातों को बाहर निकालना होगा जो विंटर आर्क को करने से रोकती है, उसे खुद के अंदर से दूर करना पड़ेगा। क्योंकि आप 5 से 7 डेज वर्क करेंगे, अगर बॉडी पेन होती है, नाइट में आप ज्यादा स्टडी करते हैं, कभी कभी आप बीच में उस काम को छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए आपको कुछ बातों को निकालना होगा, हर एक बार केयर करना होगा। तो आइए इन 2 बातों को अपने माइंड से निकाल कर दूर रखने की कोशिश करते हैं। हर एक इंसान विंटर आर्क में बहुत खुश होकर फॉलो करने के लिए एक टाइम टेबल बनाता है। मॉर्निंग में उठकर एक्सरसाइज वर्कआउट करना है, एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करना है, और सारे लोग इस विंटर आर्क को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। पर धीरे धीरे जैसे ठंड बढ़ने लगता है तो हर लोगों को मॉर्निंग में उठना, देर नाइट तक पढ़ाई करना ठंड में मुश्किल हो जाता है। आप 5 से 7 डेज वर्क करते हैं, फिर आप लोगों के लाइफ में एक फेज आता है जब सुबह अलार्म बजता है अपने रूल्स पर काम करने के लिए, उस पर एक्सरसाइज स्टडी करने के लिए। तभी आप लोगों के माइंड में एक मैसेज आने लगता है, अभी ठंड बहुत ज्यादा है, थोड़ा और सो लेते हैं, अभी वक्त बहुत है। और जब आप एक्सरसाइज वर्कआउट करने लगते हैं, जब आपकी बॉडी पेन होने लगती है, देर नाइट तक पढ़ते हैं, इन सभी चीजों में आपको टफ लगता है, आप कहने लगते हैं कल से वर्कआउट स्टडी करना स्टार्ट करूंगा, मन नहीं कर रहा है, कल कर लेंगे। जब आप ऐसा कहते हैं तभी आपके माइंड के अंदर लेजीनेस आना स्टार्ट हो जाता है, कंफर्ट जोन बनना शुरू हो जाता है, पढ़ने का मूड नहीं है, सुबह उठने में ठंड लग रही है, मुझसे नहीं होगा ये सब। इस तरह हर एक दिन एक्सक्यूजेस देकर अपने विंटर आर्क के चैलेंज को टालते हैं और हर एक दिन इसी तरह एक्सक्यूजेस देकर पूरे मंथ को टाल देते हैं। तब लास्ट में आप सोचने लगते हैं कुछ नहीं कर पाया, खुद को चेंज नहीं कर पाया, फिर अपने आप को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, मैं खुद को चेंज नहीं कर पाया, सब लोग आगे निकल गए, अब मैं क्या करूं। फिर उसी वक्त आपका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है क्योंकि आप खुद को दोष देने लगते हैं। पर अब वो वक्त आ गया है अपने दिल के अंदर से एक आवाज जगाने की, अपने माइंड के अंदर से एक आग जैसे पावर निकालने की। माइंड से आप एक ही बात को बार बार बोलना है, अब बस बहुत हो गया लेजीनेस, कंफर्ट जोन में रहना, अगर खुद को चेंज नहीं कर पाएंगे तो कब करेंगे। अपने अंदर इसी बातों को रिपीट करते हुए कमेंट करके बताएं, यस आई एम रेडी टू एक्सेप्ट योर चैलेंज। अब बहुत हो गया नाटक करना और टाइम को बर्बाद करना। जो चीजें आपके पास्ट में हो चुका है उसे भूल कर जो आज का वक्त आया है उस पर फोकस करने की कोशिश करें। ये फाइट किसी और से नहीं है, बल्कि ये फाइट आपके अंदर लेजीनेस और कंफर्ट जोन से, आपके पास्ट की बातों से है। बस आपको इसके अगेंस्ट खड़े होकर फाइट करना है, यही सिर्फ थिंकिंग करना है। माइंड तो हमें पास्ट की बातें याद दिलाकर लेजीनेस और कंफर्ट जोन में डालना चाहता है, बस इसी चीजों से आपको फाइट करना है। जिस टाइम आप वर्क करते हैं उस वक्त आप मोबाइल को टच ना करें और फालतू लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना छोड़ दें, क्योंकि ऐसा आप करते हैं तो आपकी पूरी टाइम और एनर्जी दोनों सेफ रहेगा। अपने लेजीनेस और कंफर्ट जोन को हटाकर उसके जगह पर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को अपने अंदर लाकर उसे फॉलो करने के साथ हर एक दिन उसी रूल्स पर काम
करना होगा। पूरे सच्चे दिल के साथ इरादा कर ले, अब बस बहुत हो गया बहाने बनाना। इस विंटर आर्क के चैलेंज को कंप्लीट करना है। तो आइए 5 पावरफुल सीक्रेट एक्सरसाइज वर्कआउट के बारे में जानते हैं। उसके बाद एग्जाम स्टडी को हैक करने के ट्रिक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? लोगों ने आपको ये तो बताया है सुबह इतने बजे उठो, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि सुबह जल्द उठना क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके पीछे की मेन रीजन क्या है, ये किसी ने भी नहीं बताया। पर आपको सुबह जल्द उठना इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस मॉर्निंग से आपका माइंड फ्रेश होने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर आप सुबह जल्द नहीं उठते तो बॉडी डल और लेजीनेस होकर माइंड कंफर्ट जोन में जाकर आपका पूरा दिन वेस्ट हो सकता है। क्योंकि मॉर्निंग अगर अच्छे से बीत गए तो पूरे दिन अच्छे से बीत जाएंगे, क्योंकि डल और लेजीनेस यहीं से स्टार्ट होता है। इसलिए आपको जल्द मॉर्निंग में उठना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने बजे उठते हैं। जितने जल्द उठते हैं उतना ज्यादा काम कर सकते हैं। मॉर्निंग का पहला स्टेप है एक्सरसाइज करना। नंबर 1 ब्रीथिंग, माइंडफुल एंड मेडिटेशन। आप ओवरथिंक करने से पहले अपने माइंड को कंट्रोल करके खुद को साइलेंट मोड में रखकर इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। क्योंकि एक ऐसी एक्सरसाइज है जो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करने की कोशिश करता है और सारा वर्क इसी माइंड से होता है। क्योंकि एक ऐसा पावरफुल एक्सरसाइज है जो स्ट्रेस और ओवरथिंक को कंट्रोल करने के साथ आपके लंग्स और हार्ट को दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। फोकस और एनर्जी को इंक्रीज करने के साथ माइंड अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर देता है। अगर आप इस एक्सरसाइज को मिस करते हैं तो स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ने लगते हैं और बॉडी लो एनर्जी फील करने लगती है। कभी कभी आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है। तो आपको इस एक्सरसाइज को करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नंबर 2 जंपिंग जैक्स। इस एक्सरसाइज को करने से आपका हर एक बॉडी पार्ट मूव करने लगता है और हर जगह ब्लड तेजी के साथ रन करना स्टार्ट कर देता है। आपका ब्रीथिंग लेवल इंक्रीज होने के साथ एनर्जी बूस्ट करने लगता है। अगर इस एक्सरसाइज को मिस करते हैं तो आपकी स्टेमिना लो होने लगती है, क्योंकि बॉडी अगर जंप करती है तो पूरी बॉडी मूव करती है। नंबर 3 हाई नीज। सेम जंपिंग जैक्स की तरह ये एक्सरसाइज है। ये आपको करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे करने से आपकी पूरी बॉडी स्ट्रांग होने के साथ आपके लेग्स स्ट्रांग होने लगता है और आपके अंदर की लेजीनेस दूर होकर आपको एनर्जी फील होने लगता है। इस एक्सरसाइज को करना मिस ना करें। नंबर 4 हैंड्स अप। इस एक्सरसाइज को करना वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि आपके माइंड से लेकर आपके पूरे पैर तक बहुत तेजी के साथ ब्लड फ्लो करने लगता है। आपके बैकबोन स्ट्रेट होने लगता है और आपके स्किन्स पर ग्लो आने लगता है, क्योंकि स्किन्स के अंदर जो ब्लड है उसे प्यूरिफाई करके न्यू ब्लड आ जाता है। अगर आप इसे नहीं करते हैं तो पक्का ब्लड फ्लो रनिंग स्लो होने लगता है। नंबर 5 डेड हैंग्स। आपको इस नेम से ही पता चल गया होगा ये चीज क्या है। इस एक्सरसाइज को करने से आपके चेस्ट की साइड चौड़ी होने लगती है और हाथ के मसल्स इंक्रीज होने लगते हैं। ये सारे बेसिक एक्सरसाइज को कवर किया है। जब आपकी मॉर्निंग एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, आप थोड़ा सा रेस्ट करके हर दिन मॉर्निंग में जो आप काम करते हैं फ्रेश होना, उसे करने के बाद आप नॉर्मल ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको कोई भी स्किल्स सीख सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है उस स्किल्स को आप सीख सकते हैं या अपने स्कूल्स के वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसके बारे में रीड कर सकते हैं। यही वर्क आपको सेम नाइट में भी करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा स्किल से सीखें, देन आप कमेंट करके बताएं। एडवांस लेवल की विंटर आर्क की वीडियो स्टूडेंट लेवल पर हो, जिससे मॉर्निंग से लेकर इवनिंग नाइट तक क्या क्या वर्क करना चाहिए उसकी पूरी टाइम मैपिंग के साथ सारे टास्क को कंप्लीट करना। तो आइए आने वाले 2026 के एग्जाम्स को हैंडल करने के लिए स्टडी हैक से लेकर लर्न करने की ट्रिक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर 1 किसी भी टॉपिक को 3 बार पढ़ना है और हर एक बार ध्यान से पढ़ते वक्त समझना है। उसी टॉपिक या आंसर को जितनी बार पढ़ते हैं उसमें पहले जो वर्ड समझ में नहीं आता है या डाउट बनता है या फिर उसी वर्ड की वजह से पूरी टॉपिक के आंसर समझ में नहीं आता है तो उसे अंडरलाइन करके एक कॉपी पर नोट कर लें। जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है उसे तुरंत अंडरलाइन करके नोट कर लें। ऐसा इसलिए आपको करना है, जिस भी चैप्टर के टॉपिक या आंसर को याद करके पढ़ेंगे उसे समझेंगे, तब उसे आप अपने वर्ड के सेंटेंस में आंसर राइट कर सकते हैं। सेम टू सेम कॉपी नहीं करेंगे, इससे आपके आंसर राइट करने की क्रिएटिविटी पैदा होगी। रूल नंबर 2 जिस भी टॉपिक या चैप्टर के आंसर को याद करते हैं 2 बार उसे साइलेंटली से समझकर पढ़ें। सिर्फ साइलेंट होकर सोचना है कि ये टॉपिक के आंसर बताना और समझाना क्या चाहते हैं। देन आप अपने माइंड को थोड़ा शांत दें, फिर 3 बार उसी आंसर को बोलकर याद करें। इससे आपका माइंड तेजी के साथ ऑब्जर्व करता है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है आपकी आवाज द्वारा कोई भी बात माइंड सुनता है उसे तेजी के साथ कैच करके ऑब्जर्व करता है। इस रूल्स को करना ना भूलें।
रूल नंबर 3, हर एक चैप्टर के टॉपिक या आंसर को समझने और याद करने के बाद खुद से पूछे माइंड में क्या याद है, बिना देखे माइंड जवाब दो। उसी आंसर को इमेजिन करके जो चीजें पढ़कर समझा है और उसे याद किया है, जितना भी आपको लर्न हुआ है, उसे रफ कॉपी में बिना देखे राइट करें। राइट करने के बाद चेक करें इसमें कौन सा वर्ड या सेंटेंस छूट गया है या फिर वो वर्ड गलत है। देन उसे आप याद करके फिर रफ कॉपी में राइट करें। फिर उसका रिजल्ट देखें आपको क्या फील होने लगता है। एग्जाम देने से पहले आपको एक नॉर्मल सिचुएशन के मोड में डालकर ओवरथिंक और निगेटिव थॉट से बचना होगा। ये कभी थिंकिंग नहीं करना है मैं सॉल्व नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। आपको ऐसा नहीं कहना है, वरना आपका कॉन्फिडेंस लो होने लगता है। जिस भी डेट आपका एग्जाम होता है, बस दिल में एक इरादा कर लें, इस एग्जाम को फेस करके हैंडल करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पर एग्जाम को हैंडल करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए कि शॉर्ट और लॉन्ग आंसर को कितने टाइम में लिख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आपको अपने घर पर आंसर राइट प्रैक्टिस करने के साथ टाइमर को लगाना होगा। इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट का पकड़ मिलता है कि किस आंसर को आप कितने टाइम में लिखते हैं। उससे आपके आंसर लिखने की टेक्निक्स पता चलता है। रूल नंबर 2, हर एक आंसर या टॉपिक के वर्ड को डीपली में समझे। घर पर हो या पेपर के टाइम उसे अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, ताकि आप किसी भी चैप्टर को रटो ना, बस उसे अपने थॉट प्रोसेस से समझकर अपने लैंग्वेज में आंसर राइट करने की कोशिश करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी थिंकिंग पावर इंक्रीज होने लगती है और खुद से लिखने की कला डेवलप हो जाती है। फिर आप हर एक चीज को समझकर अपने लैंग्वेज के हिसाब से राइट करके उसे हैंडल कर सकते हैं। अगर आप इस सारे विंटर आर्क के हर एक चीज को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं तो आने वाले न्यू ईयर्स में खुद को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे, कुछ अलग दिखेंगे।